आवास विकास कॉलोनी के नाम पर 5 गांव को नोटिस, किसानों ने पंचायत कर कहा मर जाएंगे लेकिन नहीं देंगे जमीन, दी आंदोलन की चेतावनी। जानसठ बाईपास स्थित गांव शेरनगर में 5 गांव के किसानों की एक पंचायत की गई। सभी किसानों ने एकजुट होकर सरकार द्वारा एक्वायर की जा रही 4700 बीघा जमीन का विरोध किया और कहा कि हम किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं देंगे, मर जाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार शेरनगर के किसानों को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि द्वारका सिटी, गोकुल सिटी और सुरेंद्र नगर जैसी बड़ी सिटी शेरनगर के गांव की जमीन में ही बनी है और इन्हीं गांव के किसानों की जमीन आवास विकास कॉलोनी के नाम पर जबरदस्ती अधिग्रहण करने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि किसान अब फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पंचायत में 5 गांव के जिम्मेदार किसानों को जोड़कर एक संघर्ष समिति बनाई गई जो आगे आंदोलन और धरने प्रदर्शन की रणनीति बनाएगी। तौसीफ चौधरी ने कहा कि डीएम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे लेकिन किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं देंगे। गांव शेरनगर निवासी तौसीफ चौधरी ने शनिवार की शाम 7:30 बजे के करीब मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब से पहले भी 2-3 बार उनकी जमीन जा चुकी है। यह एक गांव की पंचायत नहीं, इसमें 5 गांव के हैं। सरवट, कोकड़ा, धंदेड़ा, शेरनगर और बिलासपुर, इन 5 गांव की कृषि की भूमि सरकार आवास विकास कॉलोनी के नाम पर एक्वायर कर रही है। सबसे पहले शेरनगर की जमीन एक्वायर की गई थी, वह पुलिस फायरिंग रेंज के लिए 110 बीघा जमीन ली गई। इसके बाद से शेरनगर का ही रकबा सुरेंद्र नगर है जिस पर उनकी भी जमीन अधिग्रहण की गई। उसके बाद फर्जीवाड़ा करके एमडीए के तत्कालीन मंत्री चितरंजन स्वरूप ने एमडीए से धांधलीबाजी करके द्वारका सिटी बना दी थी, वह पूरी शेरनगर गांव पर बनी हुई है। इसके बाद यह नीति गोकुल सिटी वालों ने अपनाई और गोकुल सिटी का भी भांडा फूट गया है। उन्होंने कहा कि अब वह अपने गांव को बर्बाद होने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ चौधरी, ग्राम शेरनगर। आज यहाँ पंचायत की गई है गाँव में, क्या मामला है? पंचायत अब से पहले भी 2-3 बार हो चुकी और एक गांव की पंचायत नहीं, इसमें 5 गांव है। सरवट है, कुकड़ा है, बिलासपुर है, धंदेड़ा और शेरनगर। इन सब 5 गांव की जो है जमीन एक्वायर कर रही है सरकार आवास विकास के नाम पे, जबकि सबसे पहले शेरनगर की जो जमीन एक्वायर हुई थी वो पुलिस फायरिंग रेंज के नाम पे एक्वायर हुई, करीब ऐसी है 110 बीघे के आसपास। उसके बाद जो है शेरनगर का ही रकबा है सुरेंद्र नगर की जमीन एक्वायर करी। उसके बाद फर्जीवाड़ा करके जो है एमडीए के जो है उस टाइम के मंत्री थे माननीय चितरंजन स्वरूप जी, और उन्होंने एमडीए से धांधलेबाजी करा के द्वारिका सिटी जो बन रही है वो सारी शेरनगर के रकबे में बन रही है। उसके बाद यही नीति अपनाई गोकुल सिटी वालों ने, गोकुल सिटी वालों का भांडा फूट गया, वहां भी एक गोकुल सिटी बन गई। उसके बाद हमारे यहाँ आसपास में गोकुल सिटी, वृंदावन, द्वारिका और ओम पैराडाइज 2-4 सिटी और है और NH58 में गई। उसके बाद 709 एडी निकला, उसमें जमीन गई। अब हमारे पास एक ही जमीन बच रही है, इस पे भी सरकार की नजर है। अगर करना चाह रही, क्या कह रही है सरकार का मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर में देना चाह रही है। अभी कुछ दिन पहले आए भी थे, हरियाणा के कुछ बिल्डर थे, उनका कहना यह था कि सरकार के द्वारा जो एक्वायर कराएंगे प्राइवेट में हम प्लॉटिंग करेंगे। अच्छा, अब तक नोटिस दिया है? नोटिस आया, नोटिस का हमने जो है जवाब भी दिया है। कितना लोग? सभी ने लगभग जो है, कोई आदमी नहीं बचा। 700 किसान थे उसमें, 250 कचरा नंबर थे, 250 कचरा नंबर और 700 किसानों ने अपनी असहमति की आपत्ति दी। जमीन कितनी है? जो जमीन करीब ऐसी है कोई 4700 बीघे के आसपास। जी जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकारी नाम से एक्वायर करके प्राइवेट में देना चाह रहे, और हमारे पास है नहीं ना इसके अलावा। अगर हमारे पास और काफी जमीन होती तो दे देते, और इसका लाभ भी कुछ नहीं भाई। सारी अगर सरकार को यही है कि भाई आवास विकास कॉलोनी बनानी, आप मक्याली की साइड ले जाओ, चरतावड़ ले जाओ, एक भी सिटी नहीं है। इधर पीना की साइड ले जाओ, वहां भी कोई सिटी नहीं है। हमारे पास 7-8 सिटी। मकसद है शेरनगर को बर्बाद करना। और अगर ये जमीन चली गई हमारे पास, क्या फैसला लिया गया? हमने फैसला पहले भी और अब भी यही लिया था कि हम जमीन नहीं देंगे, मर तो सके जमीन नहीं दे सकते। एक बड़ी महापंचायत के लिए भी कहा गया अभी। राकेश टिकैत जी से भी हमारी बात हुई थी, और अगली हमारी महापंचायत होगी जिसमें राकेश टिकैत जी भी होंगे और भी नेता होंगे। पहले से कह रहे कि ये आपकी जमीन छीनने का है। ये तो बहुत पहले बता दिया था, जिस टाइम ये काले कानून वाला मामला चल रहा था, राकेश जी ने तब बता दिया था कि अगला टारगेट इनका किसानों की जमीन को है। और ऐसा नहीं कि यहाँ है, हर स्टेट में जो है अलग अलग जगह इनका यही टारगेट चला कि किसानों से जमीन ली जाए। और हमारी जमीन उपजाऊ जमीन है, तब भी सरकार की नजर है। अब क्या निर्णय आपने लिया? हमने निर्णय यही लिया है कि हम सब एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे।
जमीन नहीं देंगे। समिति भी बनाई गई, समिति बनाई, इसमें पांचों गांव के सदस्य है और समिति जो है यही काम करेगी, हर तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लगा के यहाँ से डीएम साहब से लगा के, और चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, पर जमीन नहीं देने के। मेरा नाम प्रमोद राठी, गांव कुकड़ा। अच्छा प्रमोद भाई, आज यहाँ पंचायत में आए हैं, यहाँ पे क्या किस तरह? हाँ, यहाँ पे पंचायत में हम पहले भी 2 बार आ चुके हैं, पहले भी पंचायत हुई यहाँ पे। ये आवास विकास जो कॉलोनी के लिए जमीन लेना चाह रही है सरकार, उसके विरोध में पंचायत हुई है। क्या किसान क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय तो यही है कि हम अपने किसान इसमें जमीन नहीं देना चाह रहे। और अच्छा, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में आवास विकास कॉलोनी पहले से भी है, ये शगुन कॉलोनी है, आज तक वह भी पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई, और सरकार जो है 4200 बीघे जंगल लेकर फिर दोबारा से आवास विकास को देना चाह रही। तो सरकार के विरोध में हम अपनी जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देना पड़ेगा? अगर जमीन दे दी तो क्या फर्क पड़ेगा? किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान के पास यही जमीन बच रही है, इधर पहले से जमीन जाती जा रही, इन गाँव की 4-5 गाँव है हम, तो हमारी सरकारी योजनाओं में पहले जमीन चली गई, अब खेती करने के लिए हमारे पास यही जमीन बच रही है। आपकी कितनी जमीन है? ये ना पूछो, ये तो सब किसानों की 4200 की जमीन है, उसमें सभी की है, किसी की। क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय ये है कि आपके आने वाले समय में इसमें बड़ी पंचायत करी जाएगी और विरोध जताया जाएगा। हम अपनी जमीन देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद माजिद है, मैं गाँव श्रीनगर का निवासी हूँ। मेरे नाम से जमीन है खसरा नंबर 698 में। अभी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है कि आवास विकास परिषद जमीन अधिग्रहण करना चाह रहा है, तो किसान तो विरोध में है इस चीज के कि जमीन नहीं देना चाहेंगे। अभी हमने कल योगी मुख्यमंत्री जी की खबर सुनी है, उन्होंने बताया कि हम किसान उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला स्टेट है, और ये जो आवास विकास परिषद है ये जमीन हथियाना चाह रहा। योगी जी कह रहे हैं कि हम फसलों को, किसानों को बढ़ावा देंगे, लेकिन आवास विकास जो है बहुफसलीय कृषि भूमि को अब जाना चाह रहा है, तो ये दोहरा रवैया कैसे चलेगा? ये जमीन ये होना चाहिए, जैसे योगी जी कह रहे हैं कि किसानों को बढ़ावा देना चाहिए, बहुफसलीय कृषि भूमि है ये, तो इस पर रोकथाम लगनी चाहिए जी किसी तरीके से। पूरे गांव से पलायन हो जाएगा इस तरीके से तो जी।